हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनय विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के पहले टॉपिक विच इज प्लांट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू चैप्टर एग्जैक्टली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू चैप्टर एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन विच वन इज अ प्लांट टिश्यू एंड द सेकंड पार्ट इज अ एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली टिश्यू क्या है। इसके पहले का अगर हम टॉपिक देखें तो वो था सेल। सेल के रिलेशन में अगर हम बात करें तो सेल वाज नथिंग बट अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल कितने टाइप की थी? तो देयर वर 2 टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। देन देयर वर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दे वर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे टिश्यू चैप्टर में, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वेदर दे आर ऑफ प्लांट और एनिमल, दे ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल। सो एग्जैक्टली दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू which we will call as a group of a cell. तो टिश्यू कुछ और नहीं होता, बस इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अ सेल। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो इट इज रिटन दैट इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर इज आल्सो सेम एज ग्रुप एंड ऑल। इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन गो फॉर द क्लस्टर, इट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। खैर, अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू आपका डिवाइडेड है 2 पार्ट में, विच आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू अपने आप को भी थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें हम, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर नथिंग बट डिवाइडिंग टिश्यूज। डिवाइडिंग टिश्यू क्या होते हैं? मतलब दे कंटिन्यू डिवाइड थ्रू आउट द होल लाइफ। मतलब प्लांट जब तक भी लिविंग है या जब तक भी वो सर्वाइव कर रहा है, सॉइल से अटैच है, दिस टिश्यू विल कंटिन्यूसली डिवाइड। ठीक है, सेल डिवीजन इनमें कंटिन्यूसली होता रहेगा। देयर आर 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल इंटरकैली मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें एपिकल की, ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए मेरिस्टेम इज नॉट रिटन, आई विल राइट इट राइट नाउ। एपिकल टिश्यू की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट। तो ये जो एपिकल टिश्यू है, ये टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट दोनों प्लेस से प्रेजेंट होते हैं। अगर रूट की बात करें तो रूट नथिंग बट सॉइल के लोअर पार्ट। लाइक अगर हम एक एग्जांपल एक ट्री का यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये सॉइल है आपकी और यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट की जो रूट एरिया होगा वो यहाँ पे होगा। तो इस टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एपिकल, और इस टिप पे विच इज ऑल्सो अ शूट, जो भी एरिया आपका सॉइल के ऊपर है उसे हम शूट कहते हैं। तो यहाँ पे शूट की जो टिप पे प्रेजेंट होगा वो भी एपिकल टिश्यू होता है। ये टिश्यू कंटिन्यू ग्रोथ कराते हैं प्लांट की। एपिकल टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द शूट विल कंटिन्यू द ग्रो ऑफ प्लांट टू द अपवर्ड मूवमेंट, एंड द टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द रूट विल कंटिन्यू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड द सॉइल। तो एपिकल टिश्यूज डू नथिंग बट ग्रोथ ऑफ द प्लांट, they are present at the tip of the shoot and tip of the root. Second is intercalary. Intercalary is nothing but a tissue or a group of cell which is present between the nodes. If you have seen the bamboo or a sugar cane, then you will know they are present of a nodes. If I draw the nodes, then you can see if this is the bamboo, then they are nodes, or sugar cane. तो यहाँ पे nodes होती हैं और sometimes they are branches of in a tree. These branches, between these branches, or these branches particularly ग्रो बाय द इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, तो जो ये नोड्स होती हैं, इन नोड्स के अलावा जो ब्रांचेस होती हैं, इनके बीच की जो ग्रोथ होती है वो हमारे इंटरकैलरी टिश्यू से होती है। नेक्स्ट आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपका लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल टिश्यू डू नथिंग बट इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अ गर्थ ऑफ अ प्लांट, गर्थ ऑफ अ ट्री यू कैन से। गर्थ मीन्स नथिंग बट दे मेक द प्लांट वाइडर, दे डू द ग्रोथ ऑफ अ ट्री टू थिक इट, लाइक उसकी वो जो चौड़ाइयाँ होती हैं प्लांट्स में, उसकी जो ट्रीज की जो लेंथन होती है स्टेम की, उसे ग्रो करने के लिए आपके जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आते हैं आपके लेटरल टिश्यू। ये तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं। अब हम बात करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ अ प्लांट टिश्यू विच इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? दीज आर नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग, और यू कैन से कि इनमें जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यू नहीं होता। एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एक सर्टेन एज तक पहुंचते हैं, और उस सर्टेन एज के बाद इनका जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है, और जैसे ये सेल डिवीजन रुकता है तो ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, इन विच दे एक्सेप्ट द परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड परमानेंट फंक्शन। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन एनसीईआरटी, यू कैन रीड इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो परमानेंट बन गए। परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, इनमें सेल में कभी डिवीजन नहीं होता, इनका जो भी डिवीजन है वो रुक चुका होता है। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर इनके नेम की बात करें, जो इसको खुद ही दे डिफाइंड इटसेल्फ,
सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये सारे के सारे आपके सिंगल टाइप की सेल से बने होते हैं थ्रू आउट द टिश्यू। जितने भी यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज होंगे वो सारे के सारे जो कॉम्पोजिशन होगा सेल्स का वो सेम होगा। ठीक है, उनका सेम एक शेप होगा, सेम साइज होगा, सेम फंक्शन होगा। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो दे डोंट हैव, दे आर नॉट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के हमने प्लांट टिश्यू पढ़े, एक हमने पढ़ा मैस्मेटिक टिश्यू, दूसरा हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। जो मैस्मेटिक टिश्यू तो ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू इनके नाम ही है, दे आर परमानेंट, दे डोंट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, इनकी जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होती है दे हैव डिफरेंट फंक्शन, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट शेप एंड ऑल दैट। अब बात करते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये चीजें हो चुकी हैं, अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यूज के दो पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू टू पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है विच आर सपोर्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू प्लांट की हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड देम सपोर्ट। सपोर्टिव टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने आप में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू डू नथिंग बट इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पैरेन्काइमा हैज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन होता है दे स्टोर फूड, जो भी प्लांट में फूड कंज्यूम हुआ, मेक हुआ, वो पैरेन्काइमा स्टोर करता है। नेक्स्ट एक पैरेन्काइमा का ही एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा डू नथिंग बट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन एक पैरेन्काइमा का थर्ड पार्ट होता है विच इज एरेन्काइमा, हेल्प एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट। तो ऑल ओवर ये जो पैरेन्काइमा है टू पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाएगा आपका, एक होगा आपका क्लोरेन्काइमा, एक होगा आपका एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा फ्लोट फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा, एरेन्काइमा आपका एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा। देन पैरेन्काइमा खुद में जो भी आपके फूड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का भी अपना एक अलग फंक्शन होता है। क्लोरेन्काइमा का फंक्शन होता है दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। नेक्स्ट आपका होता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा डू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, लाइक जो आउटर कवरिंग आपकी होती है जो भी प्लांट की, दे आर मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमा। Scalenchyma is very important and you can say that scalenchyma is only type of dead tissue. It is made up of dead tissue. These are both are living tissues. Next अगर हम बात करें सपोर्टिव टिश्यू के अलावा जो आप सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप होता है विच इज प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट विच इज एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, एपिडर्मिस इज नथिंग बट अ आउटर लेयर ऑफ अ प्लांट सेल majorly present on leaves where stomata are also present. You will have to study about stomata, otherwise I will make a separate video about the stomata. Stomata is very important topic. Next अगर हम बात करें कॉर्क की, तो कॉर्क जो होते हैं वो भी they are also present on the trunk of a tree or a plant. इसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था which was cell, जहाँ पे आपने रॉबर्ट हुक को देखा था डिस्कवरीज करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इन टू पार्ट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो it is related to the absorption of water and phloem is all related to the transfer of food. The process by which phloem transfer the food is known as transportation. It is also very important. Now xylem has other four part like tracheids, xylem fiber, xylem vessel and xylem parenchyma. Phloem and other four parts, xylem, sieve tube, companion cell, parenchyma and fibers. These are also very important. They have different structures, different function. We will study about xylem and phloem in a separate video because these are very important and they have very complex structure to teach. Like it will take at least 15 to 20 minutes to explain the topic, so I will make a separate video to explain only this part. Other than this part, everything is been explained to you. If you have any doubt, you can leave that doubt in a comment. I will answer it.